नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 7th लेक्चर पर हैं और इस लेक्चर में आप लोगों को कंट्रोल अल्टर के सारे शॉर्टकट्स में बताने वाला हूं। अभी तक हम लोगों ने फंक्शन की कंप्लीट कर ली है, कंट्रोल के साथ A to Z, कंट्रोल शिफ्ट के साथ A to Z और अब अल्टर कंट्रोल के साथ A to Z में जो शॉर्टकट्स होते हैं वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ जो सिस्टम आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो सारा कंटेंट लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा प्रॉपर वे में अरेंज कर देता हूँ। आपको पता ही होगा, इंक्रीज इंडेंट करने के लिए कंट्रोल M का यूज करते हैं ताकि वो हेडिंग से थोड़ा सा आगे आ जाए। इस लेक्चर में आप लोगों का जो सीखने के लिए कंटेंट है उसमें सबसे पहले एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क का। आप लोग जब भी इस लेक्चर को देखें तो इस चीज़ को रट लेना, क्योंकि सीपीसीटी में कंट्रोल अल्टर से रिलेटेड जो शॉर्टकट्स मैं बता रहा हूँ इसमें से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। क्यों पूछी जाती है उसका कारण अभी आपको पता चलेगा जब आप लोग ये सीखेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है, वो एक डिफरेंट टाइप के वर्क करता है, यूनिक चीज़ें होती हैं और इसको किसी भी सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता। तो जब कभी भी सीपीसीटी या इस प्रकार के एग्जाम्स की हम बात करते हैं तो उसमें इन चीज़ों को विशेष रूप से लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले कॉपीराइट, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है ये तीनों वर्डिंग। कॉपीराइट का जो साइन होता है, तो आप जब भी कॉपीराइट के साइन के को लेकर आना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अल्टर कंट्रोल के साथ या कंट्रोल अल्टर के साथ सी प्रेस कर दें तो कॉपीराइट का साइन बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। इसी कॉपीराइट के साइन को लाने के लिए व्यक्ति विशेष क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट से फिर सिंबल में जाते हैं, सिंबल से फिर मोर सिंबल्स में जाएंगे और फिर यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि कॉपीराइट, रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क, यहाँ से इंसर्ट करना पड़ता है। अधिकतर लोग यही सिंबल का ही यूज करते हैं और यहाँ आकर ये इंसर्ट करते हैं, पर आप लोगों के लिए डायरेक्टली ऑप्शन है कि कंट्रोल अल्टर या अल्टर कंट्रोल का यूज करिए और साथ में सी प्रेस करिए। इसी को लेकर आना एक और तरीका होता है, वो मैं बताता हूँ अभी। पहले रजिस्टर्ड देख लीजिए, और ये अल्टर कंट्रोल के साथ आर प्रेस करें तो रजिस्टर्ड का साइन आएगा, और अल्टर कंट्रोल के साथ टी प्रेस करें तो ट्रेडमार्क का साइन आ जाएगा। तो ये जो तीन साइन आप लोगों को दिख रहे हैं, तीनों को लाने के लिए कंट्रोल अल्टर या अल्टर कंट्रोल के साथ प्रेस करने पर आसानी से आ जाते हैं। इसी के लिए एक तरीका होता है कि आप केवल ब्रैकेट लगाएं, सी लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। स्मॉल ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपीराइट में। सेम कंडीशन आप लोगों को याद रखना है कि जैसे ही मैं आर प्रेस करूंगा इसी ब्रैकेट में तो ये रजिस्टर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही यदि मैं टी एम प्रेस कर देता हूँ ब्रैकेट में तो ये ट्रेडमार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी आप लोगों को कॉपीराइट, रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क जैसे साइन की जरूरत पड़े, तो क्योंकि ये साइन कीबोर्ड में नहीं होते हैं, इनको सिंबल से ही इंसर्ट करना पड़ता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको सिंबल से इंसर्ट न करते हुए डायरेक्ट बनाया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो अल्टर कंट्रोल आई, मैं आप लोग को जब कंट्रोल F2 सिखाया था उसी समय कंट्रोल अल्टर आई के बारे में जानकारी दे दी थी कि कंट्रोल F2 से तो प्रिंट प्रीव्यू होता ही है। मैं यहाँ पर कंट्रोल F2 कर रहा हूँ। जैसे ही कंट्रोल F2 करेंगे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये प्रीव्यू में चला गया। इसी तरह से कंट्रोल अल्टर के साथ आई प्रेस करने पर भी प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है। तो जब कभी भी आपको प्रीव्यू देखना हो तो अपनी फाइल को प्रीव्यू फॉर्म में देखने के लिए कंट्रोल अल्टर के साथ आई प्रेस करना है। जब नंबरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को कभी भी नंबरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो नंबरिंग में विशेष रूप से आपको याद रखना है कि अल्टर कंट्रोल के साथ मैं एल प्रेस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये 3 बता रहा है, होना 1 2 3 से चाहिए, 1 2 से चाहिए। तो जब भी ये फॉर्मेट यदि आपको यहाँ पर चेंज दिखता है तो आप लोग को याद रखना है कि इस नंबरिंग को यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट सेट करिए। तो होम पर जाकर या फिर इसी पर राइट क्लिक करके नंबर का डिफ़ॉल्ट सेट करना होगा आपको। मैं यहाँ से एडिट फील्ड पे जाता हूँ, एडिट फील्ड से जाकर आप इसको नंबर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दें और ओके कर दें, तो ये ऑटोमेटिक नंबर 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कोई सब हेडिंग चाहिए आप लोग को तो आप वापस अल्टर कंट्रोल कर दें। इसकी सब हेडिंग चाहिए तो अल्टर कंट्रोल कर दें, फिर वापस अल्टर कंट्रोल के साथ एल प्रेस करने पर आप देख पाएंगे कि उनकी सब हेडिंग्स फॉर्म में वहाँ पर वो नंबरिंग को अपने अकॉर्डिंग सेट करता जाता है। तो जब कभी भी नंबरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो इस टाइप से हम इसको सेट करते हैं। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से बुलेट्स आती हैं और अल्टर कंट्रोल एल से नंबरिंग आती है, तो ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एन ओ और पी, ये याद रखिएगा। यहाँ पर सामने आप लोग को दिख रहा है, हम बोलते हैं लेआउट्स। जब वर्ड में लेआउट की बात होती है तो यहाँ पर बता रहा है रीड मोड, इसको रीडिंग मोड भी बोलते हैं। प्रिंट लेआउट, इसको पहले पेज लेआउट कहा जाता था,
वेब लेआउट, इसे पहले ऑनलाइन लेआउट के नाम से जानते थे। जब बात करेंगे आप सबसे पहला वर्जन ऑफिस 97 की, तो ऑफिस 97 के समय पर यहाँ पर वेब लेआउट को ऑनलाइन लेआउट के नाम से जानते थे। ऐसे ही जब बात करेंगे आप लोग प्रिंट लेआउट की, तो प्रिंट लेआउट को पहले पेज लेआउट कहते थे। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं रीड मोड, इसको रीडिंग लेआउट कहा जाता है या इसी को नॉर्मल कहा जाता है। वैसे यहाँ पर अभी ड्राफ्ट हटा दिया गया है। अभी यहाँ पर आप लोग पुराने वर्जन थोड़े से देखें, 2007 वर्जन या फिर आप 13 देखें, 10 देखें, तो उसमें यहाँ पर आप लोग को ड्राफ्ट भी मिलेगा। तो कंडीशन हमारे पास रहती है जब इस प्रकार के लेआउट्स की बात करते हैं, तो लेआउट का मतलब होता है डिस्प्ले करना। आपका डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग टाइप से यहाँ पर डिस्प्ले किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल की बात करें तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो नॉर्मल मोड पर ही है। ऐसे में जब मैं बात करता हूँ आउटलाइंस की, तो अल्टर कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करने पर आप देखेंगे सभी आपकी हेडिंग्स में आउटलाइन लग चुकी है। यहाँ पर ऑटोमेटिक बुलेट्स एंड नंबरिंग के थ्रू ये शो करता है। इसी लेआउट को मैं चेंज करता हूँ अल्टर कंट्रोल के साथ पी करके, तो अल्टर कंट्रोल पी करने से ये प्रिंट लेआउट में कन्वर्ट हो चुका है। और प्रिंट लेआउट की कंडीशन रहती है कि जैसे आप प्रिंट करते हैं तो प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रीव्यू का ही बड़ा सा जो जूमिंग फॉर्म है वो आपका प्रिंट लेआउट है कि जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा। तो ये आपका प्रिंट लेआउट होता है। नॉर्मल लेआउट की बात करेंगे तो नॉर्मल लेआउट की जो खासियत होती है वो ये कि नॉर्मल लेआउट में पेज ब्रेक नहीं दिखाई देता। ऐसी कंडीशन पर आप बात करें प्रिंट लेआउट की, तो यहाँ पर आप लोग को ब्रेकिंग सिस्टम किस टाइप से दिखता है कि जब आप यहाँ पर देखें तो आपको एक पेज से दूसरे पेज में यहाँ पर व्हाइट स्पेस हमेशा दिखेगी। याद रखिएगा, कभी कभी नोट्स में आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाइट स्पेस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है दो पेज के बीच की जो स्पेस होती है, डबल क्लिक टू हाइड व्हाइट स्पेस, दो पेज के बीच की स्पेस को व्हाइट स्पेस कहा जाता है। तो इस प्रकार के पॉइंट्स यदि आ जाएं तो आपको विशेष याद रखना है कि व्हाइट स्पेस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट लेआउट की कंडीशन रहती है एक पेज को दूसरे पेज से व्हाइट स्पेस के माध्यम से यहाँ पर अलग किया जाता है। आउटलाइन लेआउट में सभी के आगे बुलेट्स आ जाती हैं। ऐसे ही नॉर्मल लेआउट की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो होता है पेज ब्रेक सिस्टम डिस्प्ले नहीं होता है। ऐसे ही वेब लेआउट भी एक सिंगल पेज होता है, उसमें भी पेज ब्रेक कभी डिस्प्ले नहीं होगा। ये आप लोग को एग्जाम के पर्पज से याद रखना है। एक बड़ा ही अच्छा सा ऑप्शन है स्प्लिट। तो कभी भी आप लोग यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में काम कर रहे हो तो याद रखिएगा, टेबल के लिए काम करते समय हमेशा हम लोग को एक दिक्कत आती है। मैंने यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ आप लोग को इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। हम वर्किंग कर रहे थे और वर्किंग करते समय ये हुआ, इंसर्ट में गए, टेबल पर गए और यहाँ पर मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिया। इस टेबल में आप लोग को जैसे भी लिखना है, नेम लिख दिया, क्लास लिख दिया, फीस लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया, इस टाइप से अपना यहाँ पर काम किया हुआ है। अब ये जो कंडीशन आप लोगों ने लिखी है, यहाँ पर कोई रिसिप्ट नंबर वगैरह कुछ हम ऐड कर लेते हैं। तो होता ये है कि आप लोग जनरल वे में यहाँ पर जैसा भी लिखना है लिखते 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 आगे चले जाएंगे, फिर टैप करेंगे। याद रखिएगा टेबल में नेक्स्ट रो लेने के लिए आपको कुछ इंसर्ट नहीं करना है, सिर्फ टैप देना है, ऑटोमेटिकली वहाँ पर रो इंसर्ट होगी। अब हम जब ये नेक्स्ट रो इंसर्ट करते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी टेबल हो गई, लेकिन ऊपर की हेडिंग साइड हो गई। अब मुझे जब नीचे जाना होता है, मैं लिख रहा हूँ नेम, क्लास, फीस, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, लेकिन जैसे ही हेडिंग ऊपर जाती है तो मैं भूल जाता हूँ कि कौन से कॉलम पर कौन सी हेडिंग लिखी हुई है। अब मुझे वो हेडिंग्स भी देखना है और नीचे काम भी करना है, तो कैसे करूँगा? इस काम को करने के लिए इन्होंने यहाँ पर स्प्लिट विंडो ऑप्शन दिया है। जब हम लोग यहाँ पर अल्टर कंट्रोल के साथ एस प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपकी विंडो स्प्लिट हो गई बीच में से। अब जो हेडिंग आपको ऊपर दिख रही है वही हेडिंग्स वगैरह सब नीचे भी दिखेगी। मतलब कहने का है कि एक ही विंडो है लेकिन उसने स्प्लिट कर दिया दो भाग में। आप जितना नीचे जाना चाहें आप चले जाएं, आपका हेडिंग्स स्टाइल यहाँ पर चलती रहेगी। तो आपको ऊपर हेडिंग भी दिखाई देगी और नीचे काम भी चलता रहेगा। ऐसे में जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो अल्टर कंट्रोल एस करके आप इसको फिर से रिमूव कर दें, स्प्लिट को हटा दें, तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपने टेबल बना लिए, हेडिंग्स वगैरह लिख दिए, अल्टर कंट्रोल एस करके या कंट्रोल अल्टर एस करके विंडो को स्प्लिट कर दें। आप लोग ऊपर और नीचे दोनों ओर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के वही फाइल को देख पाएंगे जो आपकी फाइल चल रही, तो हेडिंग स्टाइल ऊपर दिख जाएगी आसानी से। इसी को अपने यहाँ पर जितने भी लोग हैं यूज़ करते हैं, तो वो कैसे यूज़ करते थे? तो हमारे पास कंडीशन रहती थी, सबसे पहले मैं व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर रूलर को एक्टिवेट करता हूँ। अभी मेरा रूलर बंद है, इस रूलर को मैंने एक्टिवेट कर लिया। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिख रही है, आपका स्क्रॉल जो दिख रहा है कॉर्नर पे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता था स्प्लिट का, जो कि अभी इस वर्जन में यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम उसको स्प्लिट करते थे। पुराने वर्जन में आपको मिल जाएगा, लेकिन अब क्योंकि यहाँ ऑप्शन ही नहीं है
तो आप लोगों के पास शॉर्टकट ही बचा, तो आप अल्टर कंट्रोल एस को ना भूलें। मैं इस टेबल को अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो एग्जाम पर्पज से ये आपके काम की चीज है, इसको भूलिएगा नहीं। डिलीट टेबल, ऊपर चलते हैं फिर से। ऐसे ही दो ऑप्शन है, फुट नोट और एंड नोट। जो भी पैराग्राफ वगैरह आप लोग लिखते हैं तो यहाँ पर हमेशा कुछ नोट्स देने की जरूरत पड़ती है। फुट नोट, फुट मतलब पैर होता है, तो पैर की तरफ मतलब नीचे जो भी पैराग्राफ है उसके लास्ट में, और एंड नोट का मतलब होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। याद रखिएगा, फुट नोट एंड नोट में दो क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? फुट नोट कितने टाइप का होता है? तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है एंड ऑफ, आपका फुट नोट होता है एक बॉटम ऑफ सेक्शन, और एक होता है बॉटम ऑफ पेज। यहां पर जब आप फुट नोट देंगे तो इस चीज को ध्यान रखेगा, कहां होता है फुट नोट। मैं इंसर्ट में चल रहा हूं, इंसर्ट में आप लोगों का फुट नोट सर्च करें जरा, सॉरी इंसर्ट में कहां से, रेफरेंस में आएगा, रेफरेंस में चलेगा, यहां पर आपको फुट नोट मिलेगा। इस फुट नोट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं इस फुट नोट के मेन डायलॉग बॉक्स पर जाता हूं, तो आप लोगों को यहाँ पर ये फुटनोट मिलेगा। इसमें दोनों चीजें आप लोगों को रटी हुई होना चाहिए कि जब आप फुटनोट देते हो तो बॉटम ऑफ पेज, जैसा मैं बता रहा था कि पेज के आखिरी में, आपके पास 100 पेज है, आप फर्स्ट पेज पे हो तो उस फर्स्ट पेज के आखिरी में फुटनोट दिया जा सकता है। और फुटनोट पर ही एंड बिलो टेक्स्ट, बिलो टेक्स्ट का मतलब होता है कि यदि मैंने कर्सर इस टेक्स्ट पे लिखा होगा तो इसी के जस्ट नीचे फुटनोट दिया जा सकता है। एक तो इस पेज के लास्ट में और दूसरा इस टेक्स्ट के नीचे। ऐसे ही जब एंड नोट की बात करेंगे तो एक होता है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट 100 पेज है तो लास्ट वाला जो 100 नंबर का पेज है, 100 नंबर का जो पेज है वहां पर जाकर दिया जाएगा। या फिर एंड ऑफ सेक्शन, आपका ये जो सेक्शन डॉक्यूमेंट्स का जहां भी खत्म होता है, कि यदि हम बात मान ले कि 100 इसमें आपने 10 सेक्शन डिवाइड करे हुए हैं, तो जिस भी सेक्शन पे आप लोग को वहां पर देना है वहां पर इंसर्ट हो जाएगा। जब भी ये बात करते हैं हम लोग एंड ऑफ सेक्शन या डॉक्यूमेंट्स की, डिफॉल्ट हमेशा एंड ऑफ डॉक्यूमेंट रहता है। इसको अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं इसलिए वहां से नहीं कर पा रहे। तो जब भी मैं यहाँ पर फुटनोट की बात करूंगा तो जैसे ही अल्टर कंट्रोल के साथ F प्रेस करूंगा, अभी आप कौन से पेज पर हैं ध्यान से देखिएगा, आपके पास टोटल 9 पेज है, यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है 9 पेज है, आप 8 नंबर के पेज पर हैं। तो मैं अभी यहाँ से सबसे ऊपर कंट्रोल होम करके फर्स्ट पेज पर चले जाता हूँ जो हमारे नोट्स हैं। जैसे ही मैंने अल्टर कंट्रोल के साथ F प्रेस किया तो F प्रेस करने पर आप देखें आप अभी फर्स्ट पेज के लास्ट पर आ गए। ये जो फुटनोट है दिया क्यों जाता है, तो आप लोग को अच्छे से याद होगा कि जितने भी पीएचडी वाले लोग हैं, पीएचडी करने वाले जो भी व्यक्ति विशेष होते हैं, वो लोग हमेशा कोई पैराग्राफ कहीं से उठा करके, जैसे किसी बुक से पढ़ा हुआ है तो वो इसमें इंसर्ट किया है, कहीं वेब से लिया हुआ है तो इंसर्ट किया हुआ है, किसी न्यूज़पेपर से उठाया है तो वहां पर इंसर्ट किया है। तो उन लोगों को हमेशा एक रेफरेंस देना पड़ती है कि ये जो पैराग्राफ मैंने लिया है ये कहाँ से मैंने लिया है। तो उस पैराग्राफ के बारे में बताने के लिए आप लोग को फुटनोट और एंड नोट दिया जाता है कि आप उसकी चर्चा, आपने हिंदी और इंग्लिश में ऐसे नोट्स देखे होंगे, फुटनोट या एंड नोट देखा होगा, तो हिंदी का पूरा पेज लिखा है या संस्कृत का और उसी का इंग्लिश का पेज लिखा है और उसके मीनिंग समझ में नहीं आ रहे तो उसके मीनिंग यहाँ पर कुछ कुछ दिए जाते हैं। नंबर 1 तो उस पर भी नंबर 1 लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, आप ऊपर चलें, आपने जहां भी फुटनोट लगाया था आप देखें यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, मतलब आप इस लेक्चर 1 के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो कंडीशन रहती है, मैं इसको अभी हटा देता हूं फिलहाल, वापस राइट अलाइनमेंट लगा दें और आप आगे बढ़ जाएं। तो ये जो सिस्टम होता है, यदि मैंने यहां पर आकर फुटनोट दिया होता तो यहां पर अल्टर कंट्रोल F करिए, तो इसके बारे में कोई जानकारी देना है तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है कहां से आया, कैसे आया, इसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ फुटनोट में दिया जाता है। सेम कंडीशन कुछ लोग उस पेज के लास्ट में दे देते हैं, उसके उस पेज पे मान लीजिए कोई भी शब्दार्थ हैं, कोई वोकैब्स हैं जो कि आप लोगों को किसी को डिस्क्राइब करना है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। ऐसे ही एंड नोट होता है। तो अभी हम सेकंड पेज पे, एंड नोट का सेंस होता है कि यहाँ पर मैंने एंड नोट दिया और अल्टर कंट्रोल D किया तो आप देखेंगे वो सेकंड पेज के बजाय अभी सीधे 9th नंबर के पेज पर गया है। ये होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में एंड नोट दिया जाता है। तो जब भी फुटनोट और एंड नोट आता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, फुटनोट करेंट पेज के लास्ट के लिए होता है, एंड नोट आपकी फाइल के लास्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स के लास्ट पेज के लिए होता है। तो ये दोनों ही आप लोगों को याद रखने का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम होता है आप लोगों का, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट है कमेंट्स इंसर्ट करना। तो जब कभी भी जैसे हमने फुटनोट एंड नोट पे लास्ट में दिया, डायरेक्टली मुझे इस वर्ड के सामने ही देना है तो मैं अल्टर कंट्रोल M कर दूंगा।
इस शॉर्टकट को रट लेना, फुटनोट एंड नोट की तरह इसको भी रट लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं, विशेष रूप से ये पूछते हैं कमेंट्स इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है, मालूम नहीं होता लोगों को तो वहां पर गलत करके आते हैं। तो जब कभी भी कोई, अब इस वर्डिंग के बारे में आपको जो भी बताना है आप यहाँ पर लिख देंगे, कोई भी व्यक्ति आएगा देखेगा और इसको पढ़ के समझ सकता है कि हाँ ये क्या है। मैं अभी इसको अंडो कर देता हूँ फिलहाल, वापस एक बार अल्टर कंट्रोल एम, कमेंट्स इंसर्ट हो जाएगा। इलिप्टिकल साइन क्यों याद रखना है, क्योंकि यदि आपसे पूछ लिया, ये वर्ड ही आपके लिए शायद नया होगा, बहुत कम लोग इस वर्ड को जानते हैं, लेकिन इसके वर्ड के पीछे जो कंडीशन बताने वाला हूं वो सब जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे या किसी भी चैटिंग एप्लीकेशन पर चैट करता है, मैसेजिंग एप्लीकेशन का यूज करता है, तो हमेशा चैट करने पर, जैसे हम किसी से चैट कर रहे हैं तो मैंने पूछा हाउ आर यू, अब आपने जैसे हाउ आर यू लिखा तो क्वेश्चन मार्क लगाया, एक सवाल करा है, आपने पूछ लिया, सामने वाले का आंसर आ जाता है कि आई एम फाइन। देन फिर जब वो फाइन लिखता है और आगे इस टाइप से साइन लगाकर चले जाता है। आप यदि किसी से बात कर रहे हो हाय और आप साइन लगाकर चले जाते हैं। हमारे यहाँ पैटर्न कुछ अलग है, हमारे यहाँ पैटर्न होता है कि आपने यदि हेलो बोला है और आप वहां पर कितने ही साइन लगा देते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग सिंगल साइन लगाते हैं, कुछ डबल लगा देते हैं, कुछ ट्रिपल लगाते हैं और कुछ तो फ्री रहते हैं, तो जितना मन में आता है उतना लगा देते हैं। पर हकीकत जो है वो क्या है कि यहाँ पर जब इस प्रकार के साइन लगाए जाते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्यों लगाते हैं, कितने लगाने चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता होगा, यदि मैंने यहाँ पर इस एक फुल स्टॉप ये इसका यूज किया एक डॉट का, तो इसका मतलब होता है फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर कोई सेंटेंस तो था नहीं, तो यहाँ जो कंडीशन होती है कि जब भी हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन जब आपको बात को कंटिन्यू करना होता है तो हम लोग 3 डॉट्स लगाते हैं, 3 डॉट्स का यूज करते हैं। ये जो कंडीशन होती है इसको इलिप्टिकल साइन बोलते हैं। और इस इलिप्टिकल साइन को लगाने के लिए यहां पर वर्ड में व्यवस्था है कि आप 1, 2 और 3 बार ऐसे प्रेस ना करें डॉट को, आप अल्टर कंट्रोल के साथ एक बार डॉट को प्रेस कर दें, तीनों साइन लग जाएंगे। आप देख पा रहे हैं अल्टर कंट्रोल के साथ में एक बार फुल स्टॉप को प्रेस कर रहा हूं तो तीनों आ जाएंगे, फिर से एक बार और, एक बार और, तो ये 3-3 के ग्रुप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो कंडीशन आपके पास होती है कि आप लोग जब चैट्स वगैरह करते हैं तो विशेष याद रखें, इस टाइप से न लगाएं, इसका एक सेंस होता है। आप यहां पर अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये लगा दें। दूसरा, जब चैटिंग कंप्लीट हो गई तो सामने वाले ने आपको बोल दिया गुड नाइट, अब आपका तो गुड नाइट हो गया, और गुड नाइट बोलने का मतलब होता है कि अब बात खत्म हो गई है। लेकिन सामने हमारे यहाँ पर पैटर्न ये चला है कि गुड नाइट बोलने के बाद भी यहाँ पर 3 डॉट लगा करके दे दिया जाता है। अब यहाँ पर सामने वाला बात कंप्लीट भी कर रहा है और आप 3 साइन भी लगा रहे हो, मतलब कि हाँ सोना भी, लेकिन बात कंटिन्यू चलती रहेगी, तो ये कोई मीनिंग नहीं होते, इसको विशेष ध्यान रखना है, ऐसा ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इलिप्टिकल साइन। जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप से साइन वहां पर दिया हुआ हो और पूछ लें कि साइन का क्या सेंस है, तो आपको याद होना चाहिए कि भैया अल्टर कंट्रोल के साथ फुल स्टॉप प्रेस करने पर ये साइन आता है। हेडिंग स्टाइल 1, 2, 3 आप लोगों को रटा हुआ होगा, मैंने पहले आपको कल के लेक्चर में बताया था कि अल्टर कंट्रोल के साथ 1, 2 और 3 करने पर हेडिंग स्टाइल 1, 2 और 3 आ जाते हैं। तो ये कुछ साइंस वगैरह थे और कुछ कंडीशन थी हमारी कंट्रोल अल्टर के साथ। इसी लेक्चर में 2-3 चीजें आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में सीपीसीटी में ये चीजें बार बार पूछी जाती हैं। जैसे हम बात करें डैश की, क्या बोल रहा हूं मैं, डैश सुना होगा नाम आपने, लेकिन आपने नहीं सुना है एन डैश, आपने नहीं सुना है एम डैश, आपने नहीं सुना है नॉन ब्रेकिंग हाइफन। इस टाइप की कुछ चीजें यहां पर होती हैं। अब यदि ऐसे वर्ड आपके सामने आ जाएंगे तो आप लोगों के लिए शायद थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी और ये जो नंबर है ये आपके चले जाएंगे। तो इस टाइप के वर्डिंग के लिए आपके नंबर न जाएं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब हम डैश की बात करते हैं तो डैश के लिए जो कंसेप्ट होता है आप लोगों का वो क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं कि अभी भी कहीं डैश लगाना होता है तो हम माइनस साइन का यूज करते हैं। आप लोगों के कीबोर्ड में 1 2 3 4 9 0 तक जाते हैं तो 0 के बाद माइनस साइन आता है, वो आपका डैश होता है। लेकिन जब बात करते हैं एन डैश की और एम डैश की तो ये क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा। इसको मैं डायरेक्टली आप लोगों को दिखा रहा हूं, शॉर्टकट तो आप लोगों को बता ही दूंगा। इंसर्ट मेन्यू में जाना है, सिंबल ऑप्शन पे। जब इंसर्ट में सिंबल पे जाते हैं तो यहाँ पर मोर सिंबल ऑप्शन दिया हुआ है और इस मोर सिंबल में आपको जाना है स्पेशल कैरेक्टर पर।
जब आप इस स्पेशल कैरेक्टर पर जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले एम डैश, तो शॉर्टकट है कंट्रोल अल्टर या अल्टर कंट्रोल के साथ न्यूमलॉक का माइनस, सबसे बड़ा जो डैश होता है उसको एम डैश बोला जाता है। उसी एम डैश से थोड़ा छोटा होता है एन डैश, जो कि कंट्रोल के साथ न्यूमलॉक से यूज करते हैं। दोनों में यूज करके बताता हूं। जब मैंने बात की एम डैश की, तो यहां पर हमने बोला एम डैश होता है सबसे बड़ा, तो यहां पर कैसे यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहां पर कंट्रोल अल्टर के साथ न्यूमलॉक का माइनस प्रेस किया है, तो आप इस डैश की साइज देखिएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एन डैश का यूज किया कंट्रोल के साथ न्यूमलॉक का माइनस, और एक जनरल हम लोग डैश की बात कर रहे थे, तो इस डैश को देखिएगा ये मैंने यूज किया है। तो ये आपका जो डैश नॉर्मल जनरल यूज होता है वो हमेशा सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा एन डैश होता है और सबसे बड़ा एम डैश होता है। तो ये तीनों डैश सीपीसीटी जैसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही नॉन ब्रेकिंग हाइफन की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा अंडरस्कोर साइन, जैसे कि मेरा आईडी है गैलेक्सी अंडरस्कोर कंप्यूटर, ऐसा अब ये है नहीं लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ @gmail.com, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कुछ बताया। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर चल रही है गैलेक्सी अंडरस्कोर, तो ये जो अंडरस्कोर साइन होता है ये आपका नॉन ब्रेकिंग हाइफन होता है, कि आप यहाँ पर दो वर्डिंग को बता रहे हैं कि एक साथ जुड़ा हुआ है लेकिन उसको साथ में लिख नहीं सकते, तो ये नॉन ब्रेकिंग कंसेप्ट पे काम करता है। तो ये 3-4 चीजें और थी, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ कुछ साइन के बारे में और बात करूं, जैसे कि आप लोगों को मैं सामने दिखा रहा हूं इस टाइप का साइन जो कि 6 पर होता है। ऐसे ही मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर ये वाला साइन, जब ये साइन पूछ लिए जाते हैं तो ये दोनों साइन का ध्यान रखिएगा। इस साइन को बोलचाल में हमेशा कैप बोला जाता है, पर एक्चुअल में इसको कैरेट बोला जाता है। यदि ये साइन एग्जाम में पूछ लें और बता दें कि इस साइन का मीनिंग क्या होता है, तो आपको याद रखना है कैप या कैरेट इसका मीनिंग होता है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे जब हम बात करेंगे ये क्या है, तो इसको जिगजैग बोला जाता है या फिर इसको टिल्ड बोलते हैं। तो ये भी साइन दोनों आप लोग को याद रखना है कि जब हम इन साइन की बात करेंगे, ऐसे ही कीबोर्ड में आपके कुछ साइन होते हैं जो कि आप लोग को पता नहीं होते हैं, तो वो आप लोग को ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।